अब हम लोग ब्लॉक थ्योरी में क्या मेनली देखने वाले हैं, चाहे वो ब्लॉक थ्योरी में वो ऑर्डर ब्लॉक हो, ब्रेकर हो, बेरिस ऑर्डर ब्लॉक हो, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो, प्रोपोर्शनल ब्लॉक हो, एवरी काइंड ऑफ थिंग्स। तो जब भी हम लोगों का अगर ऑर्डर ब्लॉक हो या फिर कोई भी कैंडल जो भी इंपॉर्टेंट कैंडल हम लोग का, सपोज मान लीजिए ये डाउन क्लोज कैंडल हो, ठीक है, तो इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल हम लोगों के लिए होगा वो हम लोग पहले देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग एक और चीज़ पहले क्लियर कर लेते हैं, जो आपको ब्लॉक दिख रहा है जिसको हम लोग कैंडल भी बोल रहे हैं, ठीक है, ये में दो चीज़ होता है। एक में क्या होता है कि कैंडल होगा और विक छोटा सा होगा, रिलेटिवली छोटा होगा, कम होगा, तो उस विक को हम लोग मतलब इग्नोर नहीं करेंगे, उसको भी ले अपना मतलब कंसिडर करेंगे। और एक में विक रिलेटिवली ज़्यादा होता है एंड कंपेयर टू बॉडी, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करने वाले हम लोग देखते हैं, क्योंकि विक होगा तो हम लोग का विक का थ्योरी में पता है कि विक भी एक गैप है, विक भी एक गैप है, ठीक है, तो उसको हम लोग गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग 50% निकाल के अपना जो भी लॉजिक है गैप थ्योरी का वहाँ पे उसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग देखते हैं कि जब गैप होगा तो क्या करना है। तो अब हम लोग क्या करना है, सपोज ये क्या है, डाउन क्लोज कैंडल, ओपनिंग प्राइस को क्रॉस किया तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हुआ, तो एक ब्लॉक हुआ। तो ब्लॉक थ्योरी में हम लोग करना क्या है कि पहले हम लोगों को ऐसे करना है। इस आप देखिएगा तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ओपनिंग प्राइस और ये बॉडी पर फोकस किए हैं, वीक को इग्नोर किए हैं, क्योंकि वीक सही नहीं है, ठीक है, वीक हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, वीक को हम लोग एज ए गैप ट्रीट करते हैं। तो जब भी हमको वीक दिखेगा रिलेटिव टू बॉडी तो हम लोग वीक को इग्नोर कर देंगे एंड देन हम लोग उसका अगेन वही 50% निकालेंगे बाय यूजिंग फीव रिट्रेसमेंट। तो 50% को अब हम लोग इसमें बोलते हैं मीन थ्रेशोल्ड, वहाँ पे सी डॉट ई बोल रहे थे, सी डॉट ई शॉर्टकट में, और यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे मीन थ्रेशोल्ड। किसी भी ब्लॉक का, ऑर्डर ब्लॉक का, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर, एनीथिंग काइंड ऑफ जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसका हम लोग गैप जो भी कैंडल का 50% निकालेंगे तो उसको हम लोग मीन थ्रेशोल्ड बोलेंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल होते हैं फॉर दिस एग्जांपल के लिए, इसका ओपनिंग प्राइस, दिस इज ओपनिंग प्राइस एंड देन मीन थ्रेशोल्ड प्राइस। ये दो ही प्राइस पॉइंट हम लोगों के लिए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, जिसको हम लोग अपने एनालिसिस में और अपने लॉजिक में इसको इंक्लूड करेंगे, इसका ओपनिंग प्राइस एंड मीन थ्रेशोल्ड प्राइस। सिमिलरली अगर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे कि ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला, तो इसमें वीक काइंड ऑफ मतलब नेगलेक्ट करने लायक है, क्योंकि आप देख सकते हैं छोटा छोटा वीक है बट इसमें ज़्यादा बड़ा वीक था। तो क्या करेंगे, इसका कौन कौन सा प्राइस इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों का, इसका ओपनिंग प्राइस, इसका भी ओपनिंग प्राइस नीचे की तरफ होगा एंड देन मीन थ्रेशोल्ड प्राइस, ठीक है, ये मीन थ्रेशोल्ड। तो किसी भी ब्लॉक जो भी होगा उस ब्लॉक का हम लोग 50% निकालेंगे और उस 50% को हम लोग बोल देंगे मीन थ्रेशोल्ड, एंड उस मीन थ्रेशोल्ड का एक अपना एक प्राइस पॉइंट होगा, एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट होगा, रेंज नहीं होगा, ठीक है, और ओपनिंग प्राइस होगा। तो ओपनिंग और मीन थ्रेशोल्ड हम लोग रिलेटिवली यूज करने वाले हैं हमेशा। अगर डाउन क्लोज कैंडल होगा तो जब हम लोग बुलिश होंगे तो इसका ओपनिंग प्राइस एक्सपेक्ट करेंगे, जब हम बेरिश होंगे डाउन क्लोज कैंडल होगा तो फिर इसका हम लोग काइंड ऑफ क्लोजिंग प्राइस और मीन थ्रेशोल्ड देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ पे क्या यूज करें। जब तक हम लोग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक लॉजिक पर ब्लॉक पे काम कर रहे हैं तो हम लोगों का ओपनिंग प्राइस और मीन थ्रेशोल्ड काम होगा, क्योंकि हम लोग इसको कंटिन्यूएशन को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे उसको एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, तो इस एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा काइंड ऑफ ब्रेकर, ठीक है, क्योंकि ब्रेकर का आप कैरेक्टरिस्टिक्स पता ही है कि क्या होता है, पहले से लिक्विड लेता है, देन ब्रेक हायर्स, देन लास्ट अप्रोच कैंडल, इस प्राइस लेवल में हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट अप्रोच कैंडल है दैट इज कॉल्ड ब्रेकर। तो इसका भी हम लोगों को ओपनिंग प्राइस एंड मिड पॉइंट प्राइस, बेसिकली वही लॉजिक से हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे डिपेंडिंग ऑन क्या है क्या नहीं है। तो ब्रेकर में भी हम लोग कहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं। अगर प्राइस सिंपल सा लॉजिक है, अगर ऊपर क्रॉस करके नीचे आता है तो हम लोग उसका जो क्लोजेस्ट हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका क्लोजिंग प्राइस और मीन पॉइंट, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। जो भी रिलेटिव भी हम लोग वहाँ अप्रोच कर रहे होंगे तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा, चाहे वो क्लोजिंग हो चाहे ओपनिंग हो, वही हम लोग यूज करने। ऑर्डर ब्लॉक में हम लोग क्या होता है कि क्रॉस करते हैं देन नीचे आते हैं, तो क्या होता है कि कैंडल वो जैसे बुलिश हम लोग ऑर्डर ब्लॉक है तो कैंडल नेगेटिव होता है, तो हम लोगों का ओपनिंग प्राइस मैटर करता है। बट इसमें क्या है
कि हम लोग बुलिश हैं और ये भी कैंडल बुलिश ही है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, क्लोजिंग प्राइस और इसका मीन थ्रेशोल्ड, ये वाला लॉजिक हम लोग यहाँ पे काम करेगा। तो हम लोग इस लॉजिक पे यहाँ पे काम करेंगे। ये हम लोग का हो गया बुलिश ब्रेकर, ठीक है। इसी तरह बेरिश ब्रेकर में क्या होगा, यहाँ पे एक डाउन क्लोज कैंडल होगा। तो डाउन क्लोज कैंडल भी जब अप्रोच कर रहा होगा नीचे से, क्योंकि ये क्रॉस नीचे आता है, देन उसमें क्या होता है कि पहले नीचे क्रॉस करता है, देन ऊपर आता है, तो क्या होता है ऊपर करेगा तो क्या मिलेगा, पहले वहाँ पे उसको भी पहले क्लोजिंग फेस करना पड़ेगा, क्योंकि डाउन क्लोज कैंडल जब होगा तो क्लोजिंग उसका नीचे होगा, ओपनिंग ऊपर होगा। और यहाँ पे एक अप क्लोज कैंडल है तो उसका ओपनिंग नीचे, मतलब कि नीचे है और क्लोजिंग अप साइड में है। तो दिस इज अ ब्लॉक थ्योरी काइंड ऑफ, जिसमें हम लोग मेनली मेरा मोटिव यही है कि आपको बस प्राइस पॉइंट हम लोग डिटरमाइन करना है कि कौन सा प्राइस पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है और क्या कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ओपनिंग प्राइस, मिड पॉइंट प्राइस, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट में भी हम लोग का लॉजिक है, पहले कंपेयर करते हैं कि वीक कितना बड़ा है। अगर वीक छोटा है तो इंक्लूड करके हम लोग रेंज का हाफ डिवाइड करते हैं, तो हम लोग उसको मिन पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसमें मिन थ्रेशोल्ड पॉइंट बोलेंगे, मिन थ्रेशोल्ड, ठीक है। और जब हम लोग वीक ज़्यादा होगा, बड़ा होगा कंपेयर टू बॉडी, तो उस वीक को एलिमिनेट कर देंगे बोथ साइड, अप एंड डाउन, एंड देन ओनली बॉडी का we can determine 50% and then we can get mean threshold।